हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ ड्रामा सिल्वर बॉक्स के नोट्स को। इस ड्रामा को लिखा है जॉन गाल्सवर्दी ने। इसकी डिटेल्ड समरी मैंने आप लोगों से अपने अर्लियर वीडियो में डिस्कस कर ली है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और साथ ही साथ में इस ड्रामा के नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को अवेलेबल रहेगा। तो देखते हैं ड्रामा के नोट्स को। The Silver Box was the first play of the famous dramatist John Galsworthy. जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले है। हिज स्टाइल एंड एटीट्यूड वाज यूनिक। उनका स्टाइल, उनका एटीट्यूड यूनिक था। ही हिमसेल्फ हैज सेड, उन्होंने खुद ने कहा है, द एम ऑफ ड्रामेटिस्ट, किसी भी ड्रामेटिस्ट का एम, एम्प्लॉइंग नेचुरलिस्टिक टेक्निक, जो कि एक नेचुरलिस्टिक टेक्निक को एम्प्लॉय कर रहा है, इज ऑब्वियसली टू क्रिएट सच एन इल्यूजन ऑफ एक्चुअल लाइफ। तो वो एम वास्तव में क्या होता है कि वो एक्चुअल लाइफ का एक भ्रम सा क्रिएट करना चाहता है पासिंग ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर। एज टू कंपेल द स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर को प्रेरित करना चाहता है टू पास थ्रू एन एक्सपीरियंस ऑफ हिज ओन, कि वो उसके अनुभव का हिस्सा बने। सिल्वर बॉक्स वाज अ प्ले ऑफ आइडियाज। सिल्वर बॉक्स जो है प्ले ऑफ आइडियाज है। दिस प्ले प्रेजेंट्स गाल्सवर्दी एज अ ड्रामेटिस्ट ऑफ सोशल ट्रेजेडी। सोशल ट्रेजेडी के ड्रामेटिस्ट के तौर पर ये उन्हें प्रस्तुत करता है। इट वाज रिटन इन 1906, 1906 में इसे लिखा गया। दिस प्ले वाज अ ग्रैंड सक्सेस। ये प्ले काफ़ी सफल रहा। इन दिस प्ले ही हैज़ ट्राइड, इस प्ले के अंदर उन्होंने कोशिश की है टू प्रेजेंट द रियल लाइफ, रियल लाइफ को प्रेजेंट करने की, रियल इंसिडेंट्स को प्रेजेंट करने के, नेचुरल रिजल्ट्स को ऑन द स्टेज, स्टेज पर। The spectator feels like watching or reading something which is part of his own life. स्पेक्टेटर को ऐसा महसूस होता है जैसे तो वो पढ़ रहा है या देख रहा है अपने ही जीवन के किसी अंश को। गाल्सवर्दीज टेक्निक इज नोन एज ड्रामेटिक नेचुरलिज्म। उनकी टेक्निक को कई लोग किस नाम से जानते हैं? ड्रामेटिक नेचुरलिज्म के नाम से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये ड्रामा लिखा कब गया? 1906 में। ये भी ध्यान रखिएगा। इन दिस प्ले ही एनफोर्सेस द आइडिया। इस प्ले के अंदर वो इस बात पर जोर देते हैं दैट इफ अ रिच मैन एंड अ पुअर मैन, अगर एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी कमिट्स द वन एंड द सेम ऑफेंस, बिल्कुल एक जैसा अपराध करते हैं, द रिच मैन सेव्स हिमसेल्फ, तो अमीर तो खुद को बचा लेता है, वाहिल द पुअर, जबकि गरीब जो होता है ना, सफर्स कंप्लीट पनिशमेंट अंडर लॉ, उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है कानून के तहत। जैक बार्दविक इज अ यंग मैन ऑफ अ रिच फैमिली। अमीर परिवार का एक युवक है जैक बार्दविक, हुज फादर इज अ वेल्दी मेंबर ऑफ लिबरल पार्टी। उसके पिता लिबरल पार्टी के वेल्दी मेंबर हैं। एंड ही हिमसेल्फ इज, और वो खुद भी क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वन इवनिंग, एक शाम को, जेक स्पेंड सम आवर्स इन द कंपनी ऑफ अ वुमन। जेक किसी महिला के साथ कुछ समय बिताता है, हु प्रोबेबली इज अ कनिंग वुमन, जो कि संभावित रूप से एक बहुत ही तेज महिला है। शी डज नॉट गिव हिम एनी लिफ्ट फॉर लव मेकिंग, वो उसे लव मेकिंग के लिए कोई लिफ्ट नहीं देती। टू टेक रिवेंज, और बदला लेने के लिए ही स्टील्स, वो चोरी कर लेता है हर हैंडबैग, उस लेडी का हैंडबैग, एंड कम्स बैक होम इन अ बैडली ड्रंक कंडीशन, और बुरी तरह से शराब के नशे में घर लौटता है। ही इज नॉट एबल टू अनलॉक हिज हाउस, अपने घर का दरवाजा तक खोलने में वो सक्षम नहीं है। अ पुअर मैन जेम्स जोन्स हेल्प्स हिम टू अनलॉक हिज हाउस। जेम्स जोन्स नाम का एक व्यक्ति उसकी मदद करता है घर को खोलने में। एंड टेक्स हिम टू हिज रूम, और उसे उसके कमरे तक ले जाता है। जेक डज नॉट फाइंड एनी मनी टू गिव हिम, जेक के पास उस समय पैसे नहीं है इसे देने के लिए। सो ही ऑफर्स हिम विस्की, तो वो उसे विस्की ऑफर करता है। एज मच एज ही लाइक, जितना वो चाहे। ही इन्फॉर्म्स जेक, वो जेक को इन्फॉर्म करता है दैट हिज वाइफ वर्क्स एज अ चार वुमन इन दैट हाउस, कि उसकी पत्नी इस घर में एक नौकर का काम करती है। जेक इन्फॉर्म्स जोन्स अबाउट द इंसिडेंट विद द लेडी, जेक जोन्स को बताता है लेडी के साथ में जो घटना हुई उसके बारे में। एंड ऑल्सो अबाउट द स्टीलिंग ऑफ हर हैंडबैग, और उसका हैंडबैग चुराने के बारे में भी बताता है।
स्टीलिंग ऑफ हर हैंडबैग। आफ्टर दिस जेक फॉल्स asleep, इसके बाद वो सो जाता है। जोन्स ड्रिंक्स वाइन, पर जॉन वहीं बैठ करके शराब पीता है। देन टेक्स अ सिल्वर बॉक्स ऑफ सिगरेट, और वहाँ से एक सिल्वर बॉक्स उठा लेता है जिसमें कि सिगरेट रखी जाती थी फ्रॉम द टेबल पर्स एंड ऑल्सो द लेडीज पर्स, और लेडी का पर्स भी। इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज, बदला लेना चाहता है वो, दैट जेक हैज़ नॉट गिवन हिम एनी मनी, कि जेक ने उसे पैसा नहीं दिया। ही हैड डन दिस, इसलिए वो ऐसा करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, द लेडी कम्स, लेडी आ जाती है टू जेक्स हाउस, जेक के घर, एंड आस्क फॉर द हैंडबैग, और हैंडबैग की मांग करती है। एंड ऑल्सो थ्रिटन्स टू गो टू द पुलिस, पुलिस तक जाने की धमकी दे देती है। जॉन बार्दविक इज एन ऑनरेबल एमपी, जॉन बार्दविक एक ऑनरेबल में एमपी हैं। इन ऑर्डर टू सेव हिज रेप्यूटेशन, और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए ही मेक्स अ सेटलमेंट प्राइस, वो एक सेटलमेंट प्राइस 8 पाउंड का इस लेडी के साथ डिसाइड करते हैं। आफ्टर दिस इट इज़ फाउंड, इसके बाद ये भी पता लगता है दैट द सिल्वर बॉक्स इज स्टोलन, कि सिल्वर बॉक्स चोरी हो गया है। द पुलिस इज इन्फॉर्म्ड, पुलिस को बुलाया जाता है। रॉबर्ट स्नो द डिटेक्टिव इंस्पेक्टर, रॉबर्ट स्नो जो कि डिटेक्टिव इंस्पेक्टर है, सस्पेक्ट्स, उसे संदेह है दैट मिसेस जॉन्स हैज स्टोलन द सिल्वर बॉक्स, कि मिसेस जॉन्स ने ये सिल्वर बॉक्स चुराया है। रॉबर्ट स्नो फाइंड्स द सिल्वर बॉक्स एट मिसेस जॉन्स हाउस, रॉबर्ट स्नो को मिसेस जॉन्स के घर पर सिल्वर बॉक्स मिल जाता है इन द आफ्टरनून, दोपहर में। मिसेस जॉन्स इज अरेस्टेड, मिसेस जॉन्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। मिस्टर जॉन्स कम्स देयर, मिस्टर जॉन्स वहाँ आते हैं एंड इन्फॉर्म्स द पुलिस, और पुलिस को बताते हैं दैट ही हैज़ स्टोलन द सिल्वर बॉक्स, कि सिल्वर बॉक्स उन्होंने चुराया है। इंस्पेक्टर स्नो थिंक्स दैट ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू सेव हिज वाइफ, इंस्पेक्टर स्नो को लगता है वो अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहा है, एंड डज नॉट हियर हिम, तो वो उसकी बात ही नहीं सुनता। मिस्टर जॉन्स गेट एंग्री, मिस्टर जॉन्स गुस्सा हो जाते हैं एंड अटैक्स इंस्पेक्टर स्नो, और इंस्पेक्टर स्नो पर अटैक कर देते हैं। फॉर दिस क्राइम, इस अपराध के लिए ही इज़ ऑल्सो अरेस्टेड, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ही इज़ चार्ज्ड विद स्टीलिंग एंड अटैकिंग एन ऑफिसर ऑन ड्यूटी, उन पर आरोप लगता है चोरी का और ऑन ड्यूटी ऑफिसर को अटैक करने का। आफ्टरवर्ड्स ही इज सेंटेंस्ड फॉर 1 month हार्ड लेबर, बाद में उन्हें 1 महीने की कड़ी सजा मिलती है। मिसेस जॉन्स इज फ्रीड, मिसेस जॉन्स को मुक्त कर दिया जाता है, बट लॉसेज हर जॉब, पर वो अपना जॉब खो देती हैं। इन दिस वे शी हैड टू फेस हार्डशिप्स, उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एंड हंगर, और भूख का भी, विद हर 3 चिल्ड्रन, अपने 3 बच्चों के साथ। द प्ले प्रेजेंट्स द मशीनरी ऑफ लॉ, प्ले के अंदर कानून की पूरी मशीनरी को बताया गया है, विच वर्क्स रूथलेसली, जो कि निर्दयतापूर्ण तरीके से क्रियाशील है। इट डिस्ट्रॉयज ओनली द पुअर, ये केवल गरीबों को नष्ट करती है। द रिच कैन टर्न इट्स वे, अमीर लोग इसके पहिए को पलट देते हैं, विद द हेल्प ऑफ मनी, पैसे की मदद से, एंड द लॉयर्स, और वकीलों की मदद से। इट मीन्स दैट देयर इज़ नो जस्टिस एंड इक्वलिटी, इससे ये पता चलता है कि ना तो न्याय है और ना समानता है। सो द प्ले इज़ अ प्रॉब्लम प्ले, तो ये प्ले एक प्रकार से एक प्रॉब्लम प्ले में आता है। विच प्रेजेंट गाल्सवर्दी एज अ सोशल रिफॉर्मर, जो कि गाल्सवर्दी को एक समाज सुधारक के तौर पर हमारे सामने रखता है। ही वांट टू इम्प्रूव द सोसाइटी, वो समाज में सुधार चाहता है, एंड द जुडिशल मशीनरी, और जुडिशल मशीनरी में भी। जॉन बार्दविक इज द एमपी एंड इज अ हिपोक्रीट, जॉन बार्दविक एक एमपी है और हिपोक्रीट है, और साथ ही साथ में एक सेल्फिश पॉलिटिशियन है, एक स्वार्थी पॉलिटिशियन है। ही हैज़ नाइदर काइंडनेस नोर रिमोर्स, उनके अंदर ना तो दया है और ना ही पछतावा। इन हार्ट, हृदय के अंदर। ही बोस्ट, वो दावा करते हैं, ऑफ बीइंग अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, एक सिद्धांतवादी व्यक्ति होने का। एटीट्यूड के साथ हेज और कर लीजिएगा। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द पुअर इज, गरीबों के प्रति जो उनका एटीट्यूड है, इज अ शेम, शर्मिंदगी पूर्ण है। ही प्रिपेयर्स जेक टू फेन फॉरगेटफुलनेस, वो जेक को तैयार करते हैं कि वो भूलने की आदत का दिखावा करे। इन दिस वे ही टीचेस हिम टू टेल अ लाई इन द कोर्ट,
इस तरीके से वो उसे झूठ बोलना सिखाते हैं कोर्ट में ऑन द क्वेश्चन, इस प्रश्न पर वेदर ही टुक जोन्स इनटू हिज हाउस और नोट, कि वो जोन्स को अपने घर ले गया या नहीं। वी सी द टर्म सेटायर, हम देखते हैं सेटायर टर्म को कंप्लीटली एप्लीकेबल, जो कि पूरी तरह से लागू होती है ऑन द बार्दविक फैमिली, बार्दविक परिवार पर। इन द कोर्ट सीन में भी वी सी एक्सीलेंट हैंडलिंग ऑफ सेटायर बाय गाल्सवर्दी, गाल्सवर्दी के द्वारा सेटायर की एक्सीलेंट हैंडलिंग हम देखते हैं। इन द केस ऑफ मिसेज एंड मिस्टर जोन्स, मिसेज एंड मिस्टर जोन्स के मामले में, मिसेज एंड मिस्टर जोन्स के मामले में द एटीट्यूड ऑफ द जज, जज का जो एटीट्यूड है इज़ वेरी हॉस्टाइल, बहुत भयानक है। ही इज़ वेरी रूड टू दिस पुअर कपल, वो इस कपल के प्रति बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं। वाहिल ही वॉज फ्रेंडली, जबकि उनका दोस्ताना व्यवहार है विद जेक बार्दविक के साथ। रोपर इज द सॉलिसिटर, रोपर वकील है जेक का। वाइल जोन्स हैज नो सॉलिसिटर टू डिफेंड हिम, पर जोन्स को बचाने के लिए कोई सॉलिसिटर नहीं है। एंड क्रॉस एग्जामिन जेक, और जेक से क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। जोन्स गिव्स आर्ग्यूमेंट इन हिज ओन फेवर, जोन अपने पक्ष में खुद तर्क देता है, बट ओनली टू स्पॉइल एंड वीकन हिज केस, पर इस तरीके से वो केवल अपने केस को कमजोर करता है और खराब करता है। बाय हिज एंग्री रिमार्क्स, वो एंग्री रिमार्क्स करता है बिफोर द मजिस्ट्रेट के सामने। ही डज नॉट फील हिमसेल्फ गिल्टी ऑफ स्टेलिंग, वो खुद को चोरी का दोषी नहीं मानता। द सिल्वर बॉक्स की चोरी का। वेन मजिस्ट्रेट राइट्स दैट ही इज फीलिंग गिल्टी, जब मजिस्ट्रेट ये लिखता है कि वो दोष महसूस कर रहा है या गलती महसूस कर रहा है, ही स्टॉप्स द मजिस्ट्रेट, तो वो मजिस्ट्रेट को रोकता है। बट द कॉन्स्टेबल स्टॉप्स हिम, पर कॉन्स्टेबल उसे रोक देता है फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से। वी फील, हम महसूस करते हैं दैट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने जो समान होने का प्रिंसिपल है इज ओनली अ लीगल फिक्शन, वो केवल मात्र एक कानूनी वहम है या कानूनी कल्पना है। जेम्स जोन्स इज अ 30-year-old मैन, जेम्स जोन्स एक 30 साल का आदमी है। ही इज अंडरफेड, कुपोषित है, अनएम्प्लॉयड है एंड पुअर है। हिज बाय प्रोफेशन ही इज अ ग्रूम, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग वो एक घोड़े वाला है। ही इज नॉट अ बैड मैन, बुरा आदमी नहीं है, बट हिज बिहेवियर by his behavior he has only harmed his wife and himself, अपने व्यवहार से उसने खुद को और खुद की पत्नी को चोट करी है। इन मिसेस जॉन्स वर्ड्स, मिसेस जॉन्स के शब्दों में, इट इज़ ऑल द ड्रिंक एंड थिंग्स, शराब और इसी प्रकार की चीज़ें हैं, प्रेइंग ऑन इन हिज माइंड, जो कि उसके दिमाग को खाए जा रही हैं। ही इज़ नॉट अ बैड मैन रियली, वो वास्तव में एक बुरा व्यक्ति नहीं है। ही इज़ नॉट अ बैड मैन रियली, वो वास्तव में एक बुरा व्यक्ति नहीं है। ही इज़ ओनली अ सोशल रिबेल, वो एक सामाजिक विद्रोही है। हु ग्रूम्स आउट हिज सफरिंग अंडर द वेट ऑफ वर्ल्ड, जो कि अपनी पीड़ा को दबाव के अधीन प्रस्तुत कर रहा है। हिज वाइफ मिसेस जॉन्स, उसकी पत्नी है मिसेस जॉन्स, इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग वुमन, जो कड़ी मेहनत करने वाली महिला है। शी इज़ फेथफुल एंड एंड्योरिंग, सहन करने की भावना है उसकी, वफादार है। हर शॉर्ट कमिंग इज़ दैट, उसकी कमी ये है, शी इज़ टिमिड, कि वो कायर है, डरपोक है। एंड हर मीकनेस मेक्स हर लवेबल एंड पैथेटिक, उसकी यही विनम्रता उसे प्यारी और दयनीय बना देती है। इन अवर आईज, हमारी आंखों में। देयर आर मेनी सीन्स, कई दृश्य हैं, फुल ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी, जिसमें ह्यूमर है, आयरनी है। इन द ड्रामा सिल्वर बॉक्स के अंदर। एंड ऑल्सो द आयरोनी अबाउट द मीनिंग ऑफ जस्टिस के मीनिंग को लेकर के भी व्यंग्य है। गाल्सवर्दीज ह्यूमर स्प्रिंग फ्रॉम हिज सैटायरिक पोर्ट्रेट एंड सेंस ऑफ आयरनी, गाल्सवर्दी का हास्य उत्पन्न होता है उसके व्यंग्यात्मक चित्रण और सेंस ऑफ आयरनी के द्वारा। इन ईच एंड एवरी सीन ऑफ द ड्रामा के हर सीन के अंदर। लॉ एंड जस्टिस आर प्रेजेंटेड एज अ प्ले थिंग इन द हैंड्स ऑफ रिच पीपुल, अमीर लोगों के हाथ में लॉ और जस्टिस जो है ऐसे प्रस्तुत किए गए हैं जैसे तो कोई खिलौना हो। द कोर्ट सीन ऑल्सो प्रेजेंट एवरीथिंग, कोर्ट सीन भी हर चीज को प्रस्तुत करता है। विच गाल्सवर्दी वांट टू से थ्रू दिस प्ले, जो कि गाल्सवर्दी इस प्ले के माध्यम से कहना चाहता है।
द ड्रामा प्रेजेंट्स गाल्सवर्दी सिंपैथी एंड पिटी। ड्रामा के अंदर गाल्सवर्दी की सहानुभूति है, दया है। फॉर द विक्टिम्स ऑफ सोसाइटी, समाज के शिकार के लिए रो के प्रति। एंड हिज इंडिग्नेशन एट द टायरेनी ऑफ सोशल लॉज, उसका गुस्सा बताया गया है सामाजिक कानूनों के प्रति। इट मेक्स हिम सूटेड टू द राइटिंग ऑफ ट्रेजेडी, जो कि उसे ट्रेजेडी राइटिंग के लिए उपयुक्त राइटर बनाते हैं। यहाँ पर इस ड्रामा के मेरे नोट्स भी कंप्लीट होते हैं। नोट्स अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स में कई शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं और जो भी चरित्र हैं जैसे कि जेम्स जोन्स, जैक बार्डविक, जॉन बार्डविक, इन सब के कैरेक्टर्स पर भी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को कवर करा है मैंने। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, उनके लिए आप इन पैराग्राफ्स की मदद से अपना आंसर प्रिपेयर कर पाएँ। और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।